ओके सो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे. द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विल एक्चुअली डू डिफरेंशिएशंस ऑफ फंक्शंस. विल सी द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. एक्चुअली हम लोग डिराइव करेंगे कुछ रूल्स को, डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स को, किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया हो तो लेट अस स्टार्ट बाय फर्स्ट seeing the definition of differentiation that we had defined earlier. तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, अगर मान लो एफ एक्स है आपके पास, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है. तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, देन अगर उसको डिफरेंशिएट करना हो तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब जो डेफिनेशन है, जो प्रिंसिपल जो पहला डेफिनेशन आता है डिफरेंशिएशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन किस तरह से आता है? It comes from the idea of drawing a tangent to a curve at a point. और अगर एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाते हैं, ये कोई कर्व है, अगर कोई यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाते हैं किसी पॉइंट पे उस कर्व के, देन वी से कि जो ये जो लाइन जो टेंजेंट बना, वॉट एवर एंगल it subtends on the horizontal axis, the tan theta of that is defined to be the derivative of the curve y equal to fx, at the point p. Let's say this point is p and you're trying to find the tangent at point p. तो जो भी इस टेंजेंट का स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, उसी को उस पॉइंट का डेरिवेटिव बोलेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे बोलेंगे, ठीक है. नाउ दिस tan थीटा ये जो आता है, ये इसको हम लोग एक सिंबल देते हैं, इन डिफरेंशिएशन का एक सिंबल देते हैं इसको. वो क्या देते हैं? बेसिकली वो सिंबल यहाँ से आता है. देखो हमने क्या किया था कि कुछ कॉर्ड्स ड्रॉ किए थे इस तरह से. ये आपके पास एक कर्व है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें टेंजेंट निकालना है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया था, एक कॉर्ड ड्रॉ किया था, एंड देन वी सेड कि जो इस अगर पॉइंट को अगर बहुत करीब लाते जाएं इस पॉइंट के, देन अल्टीमेटली जो ये कॉर्ड होगा वही जो है हमारा, ये जो कॉर्ड है यही हमारा अल्टीमेटली ये टेंजेंट बन जाएगा, है ना. और सिमिलरली अगर इस तरफ से भी हम पॉइंट लेते हैं, देन कॉर्ड बनाते हैं, देन इस पॉइंट को अगर करीब लाते हैं इस पॉइंट को, तो अल्टीमेटली ये ही टेंजेंट बन जाएगा इसका, है ना. तो इस लाइन को एक यूनिक टेंजेंट बोलने के लिए जरूरी क्या है कि दोनों तरफ से जो टेंजेंट बन रहा हो वो कोइंसाइड करे आपस में, सच दैट इट गिव्स यू अ स्ट्रेट लाइन. और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है. तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकलता कैसे? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कोई जानता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है? यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया आर्बिट्ररी, ये मान लो x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है. तो ये थीटा है, मान लो. तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा होगा आपका दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस बेस. तो हाइट कितना है आपका? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या फिर उसको ऐसे लिख दो कि डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकते हैं. तो इसीलिए इस tan थीटा को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा y बाई डेल्टा x. ये आपका tan थीटा है, लेकिन हमको टेंजेंट चाहिए. तो टेंजेंट चाहिए तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किए थे हम? स्टार्ट किए थे हम इस कॉर्ड से. कॉर्ड को ही हमने टेंजेंट बना दिया इस पॉइंट को करीब ला के. मतलब जो जिस पॉइंट से हम कॉर्ड ड्रॉ किए थे, उस पॉइंट को अगर हम इनफाइनेटेसिमली क्लोज लाते रहे टू द डिजायर्ड पॉइंट, तो अल्टीमेटली वो टेंजेंट बन जाएगा. इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हम ले रहे हैं कर्व पे, जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं कर्व पे टू ड्रॉ द कॉर्ड, मान लो इस पॉइंट को लिया हमने और इस पॉइंट के साथ हम कॉर्ड बना रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम करीब ला रहे हैं, विच मीन्स कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हैज टू गो टू जीरो. मतलब वो ऑलमोस्ट टच होना चाहिए एक दूसरे से टू गिव यू द टेंजेंट. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दो पॉइंट्स जो हम चूज कर रहे हैं, बेसिकली ये पॉइंट चूज कर रहे थे और ये वाला पॉइंट चूज कर रहे थे, बेसिकली ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट था ये चूज कर रहे थे हम, और ये हमारा डिजायर्ड पॉइंट है. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कॉर्ड बन रहा है वो उसको टेंजेंट बनाना है अगर हमें,
तो we should ensure that this point should be very very close to this point, which means कि जो हमारा x2 है वो almost equal होना चाहिए x1 case. In that case, delta x should tend to 0, so which is what we will write here in the definition, that the tan theta will be given, the tan theta of the tangent will be given by delta y by delta x as delta x tends to 0. ठीक है, और इस पूरे चीज को मैथमेटिकली हम एक सिंबल देते हैं जिसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स at some point x, and that symbol is written as dy dx. ठीक है, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो dy dx जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है, dy dx is nothing but limit delta x tends to 0 delta y by delta x. अब delta y होगा क्या, delta y is equal to what, y equal to fx, तो delta y क्या होगा, दो जो पॉइंट लिया हमने बहुत करीब करीब, वो एक है मान लो x प्लस h और दूसरा है x, ठीक है, तो x प्लस डेल्टा x क्या हो गया, x प्लस h माइनस x, तो ये जो हम डेल्टा x लिख रहे हैं, दिस डेल्टा x कैन नाउ बी रिप्लेस्ड बाय h because that is the difference between the two x. So we have limit x tends to 0 fx plus h minus fx by x plus h minus x. This is your dy dx from the right hand side. Of course from the right hand side हम इस तरफ वाला पॉइंट ले रहे हैं, इस तरफ वाला पॉइंट ले रहे हैं, अभी इस तरफ वाला, ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट वी आर टेकिंग. इसी तरह से इस तरफ भी ले सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा. ऑफ कोर्स पहले ये लिख लेते हैं क्या होगा, तो h टेंड्स टू 0, दिस इज f of x plus h minus fx divided by h. Now this is your dy dx from the right hand side, this is the right hand derivative. अभी सिमिलरली हम अगर लेफ्ट की तरफ लेते हैं, लेफ्ट की तरफ पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, if you take this point and do the same thing, we would have got dy dx is equal to limit f of x माइनस h आएगा, क्योंकि इस तरफ वाला पॉइंट ले रहे हैं, तो ये अगर x है तो ये x माइनस h होगा कुछ, ठीक है, h बहुत छोटा है, आई एम शोइंग इट हियर, बट we are actually taking this point very very close, we're actually taking the second point very very close to the desired point, and therefore that is the difference between those 2 points is actually h, and h is very very small. So what we have for delta y is f of x minus h minus fx, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका x माइनस h माइनस h, एंड यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस f x डिवाइडेड बाय माइनस h. ठीक है, तो ये दोनों ही डेफिनेशन है एक तरह से डेरिवेटिव का. अब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं, ये हमने देखा था कि when your dy dx can be either, मतलब can be given by both of these things, both the right hand derivative as well as the left hand derivative. जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तभी हम बोलते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप राइट हैंड डेरिवेटिव से उसका डेरिवेटिव निकालो किसी फंक्शन का, या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकालो, आपकी मर्जी, आंसर आपको सेम मिलेगा. ठीक है, या ये मतलब मर्जी क्या है, मर्जी ये है कि इस डेफिनेशन से हम निकालें डेरिवेटिव या फिर इस डेफिनेशन से निकालें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. एंड व्हेनेवर दैट इज ट्रू वी से कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड therefore the definition, the by first principle, the definition of finding the derivative, that's how to find the derivative, can be either chosen to be the definition of the right hand derivative, which is this, or the left hand derivative, which is this. ठीक है,
तो इसीलिए चूंकि दोनों से निकल सकता है, तो हम एक चूज कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, हम मान लेते हम चूज राइट हैंड डेरिवेटिव को चूज कर लेते हैं, एंड वी विल वर्क विद द राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, वी विल वर्क विद द राइट हैंड डेरिवेटिव। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी काम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे एक माइनस साइन है, या उस माइनस को बेसिकली हम प्लस के साथ काम करना चाह रहे हैं। इट्स लेस मेसियर। ओके, तो इस चीज को बोलते हैं, इस डेफिनेशन को बोलते हैं द डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि y इक्वल टू हमारे पास है x। ठीक है, तो dy dx क्या होगा? dy dx क्या होगा इस फर्स्ट प्रिंसिपल से? लिमिट h टेंड्स टू 0। ये y इक्वल टू x का मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा? x है, y ही तो एफ एक्स है ना, तो इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू x है बेसिकली। तो एफ ऑफ x प्लस h क्या होगा? एफ ऑफ x प्लस h क्या होगा? x प्लस h। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स, नीचे क्या है? एच। ठीक है, तो this comes out to be limit h tends to 0, this x and this x cancels off, and you are left with h by h. This is equal to 1 basically. So you are left with limit h tends to 0 1। अब वन में तो कुछ h तो है नहीं, तो h tends to 0 का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो बेसिकली the answer you get is 1। So therefore if y is equals to x, मतलब अगर fx आपका x है, then dy dx कितना आ जाएगा? dy dx is equal to 1। ठीक है, dy dx is equal to 1। क्या मतलब हुआ उसका ज्योमेट्रिकली? क्या मतलब हुआ उसका ज्योमेट्रिकली? मतलब हुआ y इक्वल टू x का मतलब क्या होता है? y इक्वल टू x एक लाइन होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा, ओरिजिन से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो y इक्वल टू x का मतलब क्या है कि जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट चूज किया x, यहाँ पे उसका जो जो y इक्वल टू एफ एक्स बताएगा हमें कि ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे इस तरह से, अगर अगर ये x है, अगर ये x है, और तो ये भी क्या होगा? x होगा। y इक्वल टू एक्स का मतलब ये हुआ, दिस इज y इक्वल टू एक्स। तो अगर ये x है तो ये y होना चाहिए था, ये चीज जो है y होना चाहिए था, बट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x बिकॉज इट्स y इक्वल टू x लाइन। तो अगर आपको थीटा निकालना है, यानी कि स्लोप निकालना है इस लाइन का, dy dx क्या देगा? dy dx स्लोप ही देगा, स्लोप देगा टेंजेंट टू द कर्व। लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट होगा क्या? स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो अपना खुद ही होगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहोगे तो क्या होगा? वो टेंजेंट क्या होगा? बेसिकली वो खुद ही अपना टेंजेंट है। तो इसीलिए यही उसका ये जो लाइन है यही उसका टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहेगा तो tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा कितना होगा? tan theta will be equal to what? This is x, this is x, so x by x, this is equal to 1। tan theta 1, tan theta 1 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan theta को हम dy dx बोलते हैं, तो dy dx is equals to 1। अब ज्योमेट्रिकली देखें तो इस जो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालें, ये भी यहाँ पे बनाया था, ज्योमेट्रिकली निकाले तो भी बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि द मैथमेटिकली आप डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हो तो दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at a point to a curve। Okay, so this is the thing you should understand। Okay, so this is the definition of differentiation। We'll use this definition, the definition of differentiation by first principle, that is this one. We'll use this and derive various rules for differentiating a function, and then use those rules to find the derivatives of various functions, and we'll also see some
extra examples on depreciation in the next videos. Okay, so see you in the next one.